कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो सवाल है परसेंटेज के लेकर, चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय 100% हम मानेंगे। जानते हैं प्रतिशत का सवाल कभी भी हो तो कोई भी अंक खुद में 100% होता है, खुद में वो 100% बोलता है। ठीक है, अगर कभी भी सवाल में बोला जाए कि 20% ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, 20% कम है तो 80 हो जाएगा। ठीक है, हम 100 को ही मान के चलेंगे क्योंकि परसेंटेज का ही ये चैप्टर में बोला ही जाता है और परसेंटेज का मतलब ही होता है खुद में 100 होता है। ठीक है, तो बोल रहा है यहां पर कि बी से जो है 20% ज्यादा ए है, 20% ज्यादा है। इसका मतलब बी कितना है, इसका मतलब बी 100 है। ठीक है, और ए कितना हो गया, 20% ज्यादा हो गया तो ए हो गया कितना मेरा 120%। ठीक है, तो ए हो गया मेरा 120%। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा हो गया है ना। ए की आय से बी की आय 20% कम है ना, और बी की आय से ए की आय 20% ज्यादा हो गया। ठीक है, 20% क्या है यहां पर, ज्यादा है ना, 20% यहां पे ज्यादा हो गया। ठीक है, ले लेंगे 20/120 गुने 100। ठीक है, 20 छक्का 120, 6 को 100 से काट देंगे तो 50 और 3 बराबर मेरा क्या आ गया 50/3, 50/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 50 को 3 से भाग दे देंगे, 50 को 3 से भाग देंगे तो मेरा आंसर निकल के आएगा 16/2/3, 16/2/3। ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है या अधिक है। ठीक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, ए बी से 10% कम है। ठीक है, तो ए जो है ना, ए बी से 10% कम है तो इसका मतलब यह 90 हो गया, और बी कितना हो गया, बी हो गया 100%, बी हो गया 100। यहां पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज में कोई भी वर्ड हो वो खुद में 100 समझता है कि हम खुद में 100 है और 100 मानकर ही यहां पर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है ए बी से 10% कम है तो बी से जो है 10% कम किए तो ये 90 हो गया, और खुद में बी कितना होगा 100, खुद में बी 100 है। अगर यहां पर बोला जाता कि ए बी से 10% अधिक है, अधिक बोला जाता तो यहां 110 हो जाता, लेकिन क्या बोला जा रहा है ए बी से 10% कम है, 10% कम है। 10% कम बोलेगा तो 100 में से 10 घटा देंगे तो यहां पर 90 हो गया है ना, और 10% अधिक बोला जाता तो 100 में 10 जोड़ देते हैं, अधिक हो जाता। ठीक है, 20% कम बोला जाता तो 80 हो जाता, 20% अधिक बोला जाता तो 120 हो जाता। ठीक है, 100 में जितना कम बेसी कहेगा उतना हमें ऐड करते हुए चलना है, उतना जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 100 और 90 में कितना का अंतर हो रहा है, देखिए 10 का हो रहा है, 10% ही ये कम है। ठीक है, तो 10% ही कम है तो 10/90 गुने 100 गुने 100। ठीक है, तो 10 9 90, 9 आ गया, या 0 से 0 भी आप काट सकते थे, काटना वो आपको है, काटना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब जो है से 9 को भाग देंगे क्योंकि 9 भी ना कटेगा और ना 100 कटेगा, तो मेरा आ गया 100/9
100/9। ठीक है, तो इसमें 100 में जो है 9 से भाग देंगे तो मेरा आंसर निकल के आएगा 11 1/9। ये सब आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर निकल के कितना आ गया 11 1/9। अगर भाग देने में कोई दिक्कत है तो देखिए कैसे देना है यहाँ पे। ठीक है, 9 100, एक बेर में 9 10, फिर एक बेर में 9 आ गया 1, आ गया ना, मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये भाग देना आप सबको आना चाहिए। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो को नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। पहले हमारा एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की जाती है। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की जाती है, फिर 10% कमी की जाती है, फिर जो है 10% कमी की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? कहने का मतलब है कोई चीज में जो है 10% बढ़ा दिया जाता है और फिर 10% कमा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, 10% वृद्धि होता है तो आप कहिएगा कि 110 हो गया, है ना, और 10% कमी होता है तो आप कहिएगा कि 90 हो गया, है ना। 10% कमी होता है इसका मतलब 90 हो गया, 10% वृद्धि हो रहा है तो 100 में 10 जुड़ गया तो 110। ठीक है, और हम 100 लिख देंगे, नीचे में प्रतिशत में है। ठीक है, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। ठीक है, तो 11 नमा 99, है ना, 11 नमा 99 आ गया। ठीक है, तो 99 तो ये आ गया, ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। इसमें क्या हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। कोई भी अंक कितना होता है 100, तो 100 में से हम 99 को यहाँ माइनस करेंगे, 100 में से 99 को हम यहाँ घटाएंगे तो 100, है ना, क्योंकि 100% पे काम हो रहा है ना, तो 100 में से हम 99 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1%, है ना। 1% की यहाँ परिवर्तन हुआ है, कितना 1% की यहाँ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं। कोई संगीत विद्यालय है, कोई भी संगीत विद्यालय, वहाँ 70% लड़का है, 70% लड़का है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 255 है, अब लड़की जो है उनका संख्या 255 है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी संख्या खुद में कितना होता है, तो कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। ठीक है, तो हम लोग ले लिए 100% ले लिए, जिसमें से 70% लड़का है। 70% लड़का हो गया तो आप कहिएगा 70% लड़का हो गया तो 30% कौन? लड़की। 30% लड़की, ये सिर्फ हम समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, 30% कौन हो गया? लड़की। लड़की का जनसंख्या यहाँ दे दिया गया है कि लड़की कितनी है, वो दे दिया गया है। तो लड़की की संख्या कितना है? 255। तो 30% बराबर 255, 30% बराबर 255, ये हो गया लड़की का जनसंख्या। तो यहाँ पर लड़का के जनसंख्या निकालना है, मतलब लड़के कितना है ये निकालना है। लड़के कि आप हम जानते हैं इसको यूँ घुमा देना है। ठीक है, तो 255 बटा 30 गुना कितना, लड़का कितना था 70, है ना, तो 70 यहाँ दे दिए। ठीक है, अब 0 से 0 को काट दिए। ठीक है, 3 से काटेंगे 255 तो 85 बार में कट जाएगा। 85 को 7 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 85 गुने 7 बराबर आ जाएगा 595 आंसर।
595 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? हम इस सवाल को या कोई भी सवाल को बहुत ही तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला तरीका से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग एक और तरीका से देखते हैं बनाकर। 30% बराबर 255। लड़की का जनसंख्या कितना था? 255। ठीक है, करना है 255 बटा 30 तो करते ही हैं। यहाँ पर 100 से भी कर सकते हैं परसेंटेज में, तो यहाँ पर 100 ले लिए। ठीक है, 100। अब इसे आप काट दीजिए, 0 से 0 काट दिए। ठीक है, 3 से काट दीजिए तो 85 बेर में। ठीक है, 85 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो 850 मेरा आंसर आ गया। तो आपके सर 850 आंसर कैसे आ गया? 850 जो आया ये क्या आया? ये टोटल आ गया, कुल। अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जाता कुल लड़का लड़कियों की जनसंख्या कितनी है, कुल लड़का लड़कियों की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहते हैं 850। आप क्या कहते हैं? 850। तो लड़का लड़कियों की जनसंख्या यहाँ पर दोनों एड होके बना है। ठीक है, लड़का लड़कियों की जनसंख्या दोनों यहाँ पर एड होके बना है, जो आया है 850। ठीक है, जिसमें से हमें लड़कियों की जनसंख्या घटा देना है। लड़कियों की जनसंख्या घटाएंगे 255 को, 255 को घटाएंगे तो 5 है ना, और 9 और ये आ गया 5, 595 आ गया। 595 आ गया। लड़कियों की जनसंख्या को घटा दिए। अगर आपसे कुल पूछा जाता, अगर आपसे कुल पूछा जाता कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या करते? 255 बटा 30 गुने 100। ठीक है, 255 बटा 30 गुने 100। अगर आपसे लड़का की जनसंख्या पूछा था तो आप क्या किए? 255 बटा 30 गुने लड़का को डाल दिए, है ना। यहाँ पर लड़की का तो पहले से बताया हुआ था ना 255। ठीक है, लड़की को तो यहाँ पर बताया हुआ था 255, तो हम लोग लड़की को क्यों निकालेंगे? लड़का का जनसंख्या निकालना था, तो लड़का का हम लोग निकाल लें। अगर कुल पूछा जाता तो आप कुल भी निकाल सकते थे। कुल निकालने के लिए हमें क्या करते कि 255 बटा 30 गुने 100, तो हमें कुल निकल गया। कुल निकल गया 850। 850 में से क्या किए हम कि लड़की का जनसंख्या जो है 255 हम घटा दिए, लड़की का जनसंख्या 255 घटा दिए, तो कितना आ गया? 595। तो कितना आ गया? 595। चलिए चलते हैं अगला सवाल की तरफ। राम की मजदूरी में पहले 40% कम कर दिया गया। राम की मजदूरी में पहले 40% कम कर दिया गया, उसके बाद 50% वृद्धि कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या किया कि 50% और बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसे कितना प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ? तो उसे कितना प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ? मान लीजिए कि आप ही हैं, कहीं कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया कि पहले आपको 40% कम कर दिया गया, फिर आप बोले कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, आपका हमें लॉस लग रहा है, आप काम छोड़ रहे हैं। तो दुकानदार बोल रहा है कि नहीं आप काम नहीं छोड़िए, हम आप में 50% की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो 50% की फिर आप में वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, तो आपको लाभ या हानि हुआ वो चीज निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। तो पहले क्या किया? 40% कम कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि 40% कम कर दिया गया तो कितना दिया? 100 रुपया। कोई भी चीज खुद में 100 होता है। ठीक है, आपको 100 रुपया पहले से मिल रहा था, जिसमें से 40 रुपया कम कर दिया गया था, फिर कितना दे रहा था? 60 रुपया। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं 60 रुपया। हम लोग ले लिए 60 रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर 50 रुपया का वृद्धि कर दिया गया। 50 रुपया का वृद्धि कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा यहाँ पर 150। ठीक है, 150। कोई दिक्कत? बटा में 100 कर देंगे।
बट्टा में 100। अब 0 से 0 काट दिए, 0 से 0, ठीक है, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? 90, ठीक है। तो क्या 90 रुपया आपको मिला? नहीं, 90 रुपया नहीं मिला। कोई भी अंक मंथली आपको पैसा मिल रहा है, 40% आपको कम कर दिया गया। कुछ महीना आप काम किए 40% में ही, आपको लगा कि अब 40% जो हम कम कर दिया गया तो 60% में हमको अब नहीं बनेगा, तब आप काम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ महीना जो आप काम किए तो वो तो आपको 60% के हिसाब से पैसा मिला ना, उसमें तो 40% आपको कम कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या किया गया कि आप काम छोड़ने लगे तो बोला कि ठीक है 50% हम आपको बढ़ा देते हैं, तब आपको 50% बढ़ाया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपको 100 रुपया अगर निकल जाता तो बात बराबर है, लेकिन 100 निकला नहीं, कितना निकला? 90। तो यहां पर आप कितना प्रतिशत के लॉस में जा रहे हैं? कितना परसेंट लॉस में जा रहे हैं? 10% आप लॉस में जा रहे हैं यहां पर। तो 100 आपको मिलना था, लेकिन मिला कितना? 90। लॉस में कितना गए? 10% आंसर, 10% आंसर। मिलना था आपको 100, लेकिन मिला कितना? 90। 10% आप लॉस में गए। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। दो संख्या का क्रमांक 20% तथा 50% है। दो संख्या का क्रमांक 20% तथा 50% है। पहला संख्या दूसरा संख्या का कितना प्रतिशत है? यहां पर बोल रहा है पहला संख्या। बात को समझिए, कभी भी मैथ बनाइए तो क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़िए, क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। यहां बोल रहा है पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहला संख्या पे जोड़ देना है, यहाँ पे पहला संख्या पे ध्यान देना है। पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहला संख्या, फिर बोल रहे हैं पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। क्या प्रतिशत है? तो पहला संख्या बोल रहा है 20, पहला संख्या 20, दूसरी संख्या 50, दूसरी संख्या क्या? 50 गुने 100, गुने 100, ठीक है। तो 2 बार में काट दीजिए, है ना, 50 दूनी 100। तो आंसर कितना हमारा निकल के आ गया? तो आंसर आ गया 20 दूनी 40, 20 दूनी 40%, 40%। तो पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना है? तो 40% है। पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 40% है। समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? पहला संख्या दूसरी संख्या का 40% है, ठीक है। कि अगर पहला संख्या 25 दे दिया जाता, दूसरा संख्या 50 दे दिया जाता, पहला संख्या हम मान लेते हैं कि 25 दे दिया, बात को समझिएगा 25%, और दूसरी संख्या दे दी गया 50%, दूसरी संख्या 50। तो यहां पे तो स्पष्ट आप कह सकते हैं ना कि पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना है? आधा है। पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना है? आधा है, हाफ है। तो यहां पे क्या परसेंट हो जाता? 50% हो जाता। यहां पे 50% हो जाता है आंसर। बात को समझिए, बात को समझिए कि अगर यहां पे बोल दिया 20% और 50%, 20% और 50% बोल दिया गया, तब यहां पे 40% मेरा आंसर आया, ठीक है। अगर यहां पे 25% रहता, 25% रहता और यहां पर 50 रहता, पहला संख्या 25 रहता, दूसरा संख्या 50 रहता, तो यहां पर आंसर क्या आता? 50% आता, क्योंकि आधा हो जाता ना यहां पर। तो अभी तो यहां पर आधा नहीं था, ठीक है। और आप सब जानते ही हैं इस बात को, हम बार बार अपना, आप सब जानते ही हैं इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं कि अगर 25% आ रहा है, ठीक है, तो चौथी भाग, 50% आ रहा है तो दूसरी भाग, कोई भी आंसर का ये दूसरा हिस्सा हो गया ना, 50-50 जैसे आप लोग बोलते हैं, दूसरा हिस्सा हो जाता। अब 25% आ गया तो चौथा हिस्सा, ठीक है, 100 का चौथा हिस्सा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। इसी सवाल में देखिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाता दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है,
दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है? दूसरी संख्या मतलब 50 जो है ना, 50 जो है वो 20 का कितना है? 50% जो है वो 20 का 50% जो है वो 20 का कितना है? 50% जो है वो 20 का कितना है? तब क्या करते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर दूसरी संख्या बोला जाए ना, जो भी संख्या बोला जाए, अगर पहला संख्या बोला जाएगा तो पहला को ऊपर रखेंगे, दूसरी संख्या बोला जा रहा है तो दूसरी संख्या को ऊपर रखेंगे। ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो आप बार बार काटने में गलती कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो आप बार बार गलती कर सकते हैं। 20 पंचे 100। अब कितना आंसर आ गया? कितना आ गया? अब कितना आंसर आ गया? तो आंसर मेरा आ गया 5 25, है ना, 25 250 यहाँ पर। अब आंसर आ गया 250। अब देख लीजिए आंसर कितना भाग गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया, क्वेश्चन को हमने क्या किया कि थोड़ा सा पलट दिए। पहले बोल रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, लेकिन अब उसमें खाली क्या जोड़ दिए हम कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बात को समझिएगा। अब बोला दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है देख लीजिए 250, 250, 250% है, 250। हल्का सा बात को चेंज करने पर आंसर चेंज हो गया। तो इस चीज को पूरा ध्यान रखिएगा, जब पहली संख्या बोला जाए तो उसको ऊपर रखना है। ठीक है, अगर दूसरी संख्या बोला जाए तो फिर उसको ऊपर रखना है। जिस संख्या के बारे में बोला जाए, जिस संख्या के बारे में बोला जाए उसे हम लोग ऊपर रखते हैं। बार बार क्या होता है दिक्कत की काटने में हम लोग दिक्कत कर लेते हैं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, सवाल को बनाने लगते हैं, तो इसी कारण क्या होता है कि क्वेश्चन गलती बन जाता है। अब बार बार फिर आप उसी का बार बार आप फिर उसी तरह बनाते हैं, जैसे कि 20 लिख देते ऊपर में, बार बार आप उसी तरह बनाते हैं कि लिख देते हैं 20 ऊपर में 50 नीचे में, है ना। अब गुने 100 कर देते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर फिर 40 आ जाता है ना, आंसर 40 आ जाता। तो आपको सब सवाल तो सेम लगता, सब सेम लगता, लेकिन सब सेम नहीं है। यहाँ बोल दिया गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। बार बार बोलते हैं क्वेश्चन को कभी भी मैथ बनाइए तो क्वेश्चन को कम से कम दोस्त 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार नहीं रिपीट कीजिएगा और क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो गलत होना ही होना है। पहले क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कीजिए, 2-3 बार जरूर पढ़िए उसको, फिर समझ में आएगा और आंसर उसी में छुपा होता है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। फिर मान लीजिए इसी सवाल में, सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल बहुत बढ़िया है। अगर आप इस सवाल को बना लेते हैं ना तो आप इसमें से 8 सवाल को बना पाइएगा, 8 सवाल को। देखिए जैसे कि दो संख्या किसी संख्या का क्रमांक 20 तथा 50% है, 20 तथा 50% ज़्यादा है, 20 तथा 50% ज़्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल को गौर से समझिए। दो संख्या का क्रमांक 20% तथा 50% ज़्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर ज़्यादा बोल रहा है, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। ज़्यादा बोले उस पर भी ध्यान देना है, कम बोले उस पर भी ध्यान देना है, पहली संख्या बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या बोला जाना है, इस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आए ना तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो लिखेंगे 120 बटा 150। अब कहिएगा कि 20 दिया हुआ है और आप लिख दिए 120, दिया हुआ है 50 लिख दिए 150। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि इस सवाल में बोला जा रहा है कि 20% 50% अधिक है, 20% जो है ना वो भी अधिक है और 50% वो भी अधिक है। अधिक बोला जाए तो आप और हम इतना जानते हैं कि कभी भी अधिक बोला जाए तो 100 में जितना अधिक बोला जा रहा है उतना जोड़ देना है,
और 100 में अगर कम बोला जाए तो जितना कम बोलेगा उतना 100 में से कम कर देना है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बोला जाए कि 20% कम है तो क्या लिखते हैं 80। बात को याद रखिए, ये भी एक क्वेश्चन ही है। अगर 20% कम बोला जाता तो क्या लिखते हैं 80, और यहाँ पर अगर बोला जाता है 50% कम तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 50। अधिक बोला इसीलिए 120 लिख दिए, और अधिक बोला इसलिए यहाँ पर 150 लिख दिए। अब गुना 100, गुने 100, ठीक है। तो 50 तिया 150, 50 तिया 150, अब 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, कट गया, ठीक है। अब 3 को काटना है यहाँ, ठीक है। तो 40 तिया 120, 4 तिया 12, 40 तिया 120। तो 40 को 20 से गुना कर देना है, 40 को 20 से गुना कीजिएगा तो आंसर आता है 80, है ना। तो आंसर कितना आ गया 80 आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? कोई डाउट है तो दोस्त कमेंट जरूर कीजिए। कोई डाउट अगर लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन पे लेकर नोट जरूर कर लीजिए, कॉपी लेकर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे सवाल की तरफ। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 में से 22 अंक अर्जित किए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। विद्यार्थी के अंकों का कितना प्रतिशत है? विद्यार्थी के अंकों का कितना प्रतिशत अंक मिला? तो 25 में से 22 कितना प्रतिशत है? तो लिखना है आपको 22, है ना, नीचे 25 गुने 100। इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि नीचे और ऊपर लिखने वाला में लोग गलती करते हैं। अक्सर विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं कि किसे नीचे लिखना है और किसे ऊपर लिखना है, ठीक ना, है ना। तो इस चीज को समझिए, कभी भी बोला जाए 25 अंक का एग्जाम था, 22 अंक आया, ठीक है, या 25 रुपया का वस्तु था, ठीक ना, जिस पर छूट दिया गया 22 अंक का तो ऊपर लिखेंगे, लाभ दिया गया तो ऊपर लिखेंगे। जितना पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस वर्ड पे जिस अंक पे हम लोग काम कर रहे हैं उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझिए, ठीक है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। हम नीचे 25 को क्यों लिखे, नीचे 25 को क्यों लिखे? क्योंकि इतना अंक का तो एग्जाम है, इतना ही अंक का तो एग्जाम है, और जितना भी अंक आपको प्राप्त हो वो ऊपर लिखना है। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी वस्तु ही खरीद रहे हैं, अगर 25 रुपया का वो वस्तु है और उस पर आपको अगर छूट दिया जा रहा है कितना का, तो ऊपर लिखिएगा कि 25 अंक में से 22 अंक मिला आपको तो 22 को ऊपर लिखिए। अगर 20 रुपया का वस्तु है, 20 रुपया का वस्तु है और आपको 8 रुपया में मिल रहा है तो 8 को कहाँ लिखिएगा? ऊपर। 8 को ऊपर लिखिएगा और 20 को नीचे लिखिएगा। इस चीज़ को एकदम ध्यान में रख लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक है। अब 22 चौक 88, यही ना, 22 चौक 88, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कितना? 88%, ठीक है। 88% अंक आप लाएं, 88% अंक आप अर्जित किए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग सेम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब क्वेश्चन जितना करा रहे हैं आपको दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, हम जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई, एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया। 25% की वृद्धि की गई तो उसका टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया। उसका वास्तविक स्कोर कितना है? उसका वास्तविक स्कोर कितना है? बात को गौर से यहाँ पे समझिएगा
कि 25% की वृद्धि कर दिया गया तो उसका स्कोर कितना हो गया? 75 हो गया। 25% की वृद्धि कर दिया गया तो उसका स्कोर कितना हो गया? 75 हो गया। तो उसका वास्तविक स्कोर कितना है? तो 125 ये किसके बराबर हो गया? 125। 25% की वृद्धि किया तो उसका स्कोर कितना हो गया? 75। तो 125 जो है वो 75 के बराबर हो गया। मतलब कि 125 बोलिए या 75 बोलिए, ठीक है। 25% वृद्धि होने के बाद हुआ है, वृद्धि होने के बाद हुआ है। और बराबर कभी भी ऐसे सेम आए तो आप बराबर से बराबर को काट सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हम काट लिए 25 पंचे 125 और 25 तिया 75, है ना। यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर उतना ही निकल के आएगा, लेकिन बराबर में होना चाहिए तब, बराबर में होना चाहिए तब। ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 25% की वृद्धि हो गया तो उसका आंसर कितना हो गया? वो 75 हो गया, उसका स्कोर 75 हो गया। 25% की वृद्धि होने पर उसका स्कोर 75 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 75, यहाँ पे घुमा देना है, यहाँ पे लिखना है 75 बटा 125 गुने 100, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली कभी भी बराबर में आए ना तो आप इसको इस तरह घुमा सकते हैं, मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे ऐसे करके कर सकते हैं। यहाँ 75 लिखकर, ठीक है, घुमा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर काट देते हैं तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, और 5 को आप काट दीजिए 75 से, है ना। तो 15 पचे 75, 15 पचे 75। अब 15 को 4 से गुना कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 60, आंसर आ जाएगा 60। तो उसका वास्तविक कितना स्कोर रहा होगा? वास्तविक रहा होगा 60, वास्तविक रहा होगा 60, जिसमें से 25% वृद्धि करके उसका स्कोर पुराया गया कितना? 75। तो वास्तविक पूछा था तो वास्तविक आंसर ये मेरा निकल के आ गया 60। कोई दिक्कत? इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह वीडियो को लाते रहें और आप सीखते रहें और हम सिखाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।